वर्ल्ड में इतने महंगे होते हैं। आप बोलेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के बर्ड क्यों इतने महंगे? क्योंकि तो क्या आपसे मैं एक सवाल पूछूं, ये दोनों बर्ड्स कौन से हैं? आप बोलेंगे तनवीर भाई ये दोनों तो मकाऊ है। यस, दोनों मकाऊ हैं, मगर ये दोनों स्पीसीज का नाम क्या है? और ये दोनों स्पीसीज में एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आपने जान लिया है, इनमें से ये बर्ड है हार्लेक्विन मकाऊ और ये बर्ड है लुटिनो ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। मगर इनके नाम, इनकी स्पीसीज और इनके विजिबली कलर डिफरेंस के अलावा इनमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इनमें से एक हाइब्रिड है और एक म्यूटेशन है। तो ये रेड फैक्टर सनकनूर क्या है? ये अल्बाइनो और लुटिनो कॉकटेल क्या है? ये रेड फैक्टर पाइनएप्पल कॉर्नर क्या होते हैं? ये अल्बाइनो अफ्रीकन ग्रे या रेड फैक्टर अफ्रीकन ग्रे क्या होते हैं? तो इसका जवाब ये है, ये सारे बर्ड कहलाते हैं म्यूटेशन। मगर एक हाइब्रिड और एक म्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है? साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव और रेयर म्यूटेशन बर्ड्स के बारे में। मेरा नाम है शेख तनवीर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको एक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि एक हाइब्रिड क्या होता है और एक म्यूटेशन क्या होता है। देखिए, हाइब्रिड एक बहुत ही सिंपल टर्म होता है जब हम दो सब स्पीसीज को साथ में ब्रीड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ को एक ग्रीन विंग मकाऊ से जब ब्रीड करवाते हैं तब निकलता है एक हार्लेक्विन मकाऊ। मैंने हाइब्रिड मकाउस के ऊपर बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए और उसे चेक करिए, सो दैट आपको हाइब्रिड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। सो ये रही बात हाइब्रिड्स की। हाइब्रिड्स जैसे कि मैंने पहले बताया, दो अलग अलग सब स्पीसीज को हम साथ में ब्रीड करवा के एक नई हाइब्रिड निकालते हैं, जैसे हार्लेक्विन मकाऊ, कैटलिना मकाऊ, कैमलेट मकाऊ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और रही बात म्यूटेशन की, मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ, म्यूटेशन होते या बनते हैं इनके जेनेटिक्स में कोई भी कमी या ज्यादती, यानी इनके जेनेटिक्स के अंदर कोई भी जब चेंजेस होते हैं तब जाके ये एक म्यूटेशन बनते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, हाइब्रिड्स दो अलग अलग स्पीसीज को ब्रीड करवा के होते हैं और म्यूटेशन उसी ब्रीड के अंदर जेनेटिक्स के चेंजेस की वजह से इनके अंदर आते हैं, जैसे कि एक अफ्रीकन ग्रे या एक लुटिनो ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। मगर मैं जिस तरीके से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इतना आसान नहीं होता। हाइब्रिड्स को भी ब्रीड करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, उसी तरीके से म्यूटेशन को भी ब्रीड करवाना काफ़ी मुश्किल और महंगा एक प्रोसेस होता है। क्योंकि देखिए, हाइब्रिड्स के लिए आप क्या करते हैं कि दो अलग अलग प्योर ब्रीड्स के मकाऊ को ब्रीड करवाते हैं। म्यूटेशन के लिए आपको सेम म्यूटेशन के दोनों मेल फीमेल होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको एक म्यूटेशन वाला बर्ड मिलता है, जो एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और आज के दौर में वर्ल्ड में हाइब्रिड्स और म्यूटेशन का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम भी थोड़े बहुत होते हैं। मगर ज़्यादातर हाइब्रिड्स और म्यूटेशन का जो गढ़ रहा है वो ये जगह रहा है। वहाँ पर लोगों ने काफ़ी हद तक सक्सेसफुली म्यूटेशन की ब्रीड भी निकाली हुई है, और हाइब्रिड्स तो आज इंडिया में भी होने लगी है। मगर ये पहले सबसे ज़्यादा जो होता था फार ईस्ट, आज भी होता है, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज में होता है। तो आपने इस बेसिक डिफरेंस का तो अंदाज़ा कर लिया, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आज आपको कुछ 5 ऐसे एक्सपेंसिव और रेयर म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा जो आपने फोटो में देखे होंगे, पर उनकी आपको शायद कीमत सुनने के बाद शायद आपका दिमाग भेजा सब कुछ उड़ जाएगा। जो नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 मैं प्राइजेस के हिसाब से नहीं रख रहा हूँ, उनको मैं सिर्फ नंबर वाइज दे रहा हूँ। नंबर 1 पर जो है वो है एक लुटिनो ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। अगर आप वीडियो में देखेंगे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी ने पिघला हुआ सोना डाल दिया है, पिघला हुआ गोल्ड डाल दिया, ऊपर से नीचे तक ये पूरा गोल्ड कलर का आता है। इसलिए इसे कभी कभार गोल्डन ब्लू एंड गोल्ड बोलते हैं, मगर इसका जो एक्चुअल वर्ड होता है वो है लुटिनो ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। और इसकी प्राइजेस, इसके कलर कॉम्बिनेशन और इसकी जो रेयरिटी है इसके हिसाब से ये बर्ड आज के दौर में कभी कभार 1.5 से 2 करोड़ INR मतलब इंडियन रुपीस में बेचा जाता है
मगर बहुत ही रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर। नंबर 2 पर आता है सिल्वर स्कारलेट। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना, ये एक स्कारलेट मकाऊ होता है, बट ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट ये पूरा व्हाइटिश होता है और उस पर ब्लू कलर की स्ट्रीक्स आती है, बट दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और ये जितना ज्यादा गॉर्जियस दिखता है, ये उतना ज्यादा महंगा भी होता है। अगेन ये बर्ड आज के दौर में 1 करोड़ से ऊपर के ये बर्ड है। आप इमेजिन करिए एक बर्ड, एक स्कारलेट जिसके अंदर कोई कलर ना हो, आप ऐसा लगेगा कि आप इसे सिर्फ एक ब्लू फिल्म की शेड से देख रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ व्हाइट और ब्लू दिखेगा। तो मेरा नंबर 2 पे जो था वो है सिल्वर स्कारलेट। नंबर 3 पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, गॉर्जियस, जो भी आप वर्ड बोलो, खूबसूरत के लिए कौन सी भी भाषा में आप वर्ड बोलो, वो बर्ड है ऑफलाइन ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। अगेन पूरा येलोइश इसकी जो बॉडी होती है और उस पे ब्लू कलर के स्ट्रीक्स आते हैं। देखिए इस वीडियो में किस खूबसूरती तरीके से ये बर्ड अपना पूरा एक जलवा दिखा रहा है। अगेन बर्ड काफी महंगे होते हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकी प्राइजेस होती है। और नंबर 4 पर है सिल्वर ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। अगर आप ये ब्लू एंड गोल्ड, जो एक नॉर्मल ब्लू एंड गोल्ड को देखेंगे, ये आगे से पूरा येलो होता है, मगर सिल्वर ब्लू एंड गोल्ड आगे से ये पूरा पार्ट इनका व्हाइट होता है। दिखने में अगेन बहुत ही यूनिक। जो जितने भी बर्ड लवर है, जिन्होंने मकाउस को देखा है, चाहे फोटोज में, वीडियोस में या पर्सनली, जब इनको एक सिल्वर ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ दिखता है, सडनली उनको पता चल जाता है कि ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज है। अगेन एक्सपेंसिव बर्ड, 1.5 करोड़ के ऊपर की इनकी आज की दौर में प्राइसिंग चल रही है। नंबर 5 पर है मेरा फेवरेट, और बहुत कम लोगों को, बहुत कम क्या, मैं 100% बोल सकता हूँ आपने शायद सुना भी नहीं होगा। येलो नेप अमेज़न की एक ऐसी म्यूटेशन जो आती है ब्लू कलर में, जिसे कहा जाता है ब्लू येलो नेप अमेज़न। दिखने में ये आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ येलो नेप अमेज़न, मगर पूरा होता है ब्लू कलर में। अगेन ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। आज के दौर में इनका प्राइजेस करीबन 70 से 80 लाख के करीब चल रहा है। तो ये था मेरा काउंटडाउन सबसे रेयर और एक्सपेंसिव म्यूटेशन का। मगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, वाइल्ड में आपको एक हाइब्रिड मिलेगा या एक म्यूटेशन मिलेगा? बता सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, वाइल्ड में हाइब्रिड का मिलना काफ़ी कम होता है। मिले हैं, ऐसा नहीं है कि मिले, हाइब्रिड्स मिले, मगर उससे ज़्यादा एक म्यूटेशन मिलता है, बिकॉज म्यूटेशन जेनेटिकली इन पर डिफेक्ट होता है। जैसे एक अफ्रीकन रेड फैक्टर अफ्रीकन ग्रे, जो एक जेनेटिक डिफेक्ट है, मगर लोग उसे एक हायर प्राइस में बोल के बेचते हैं कि ये एक रेड फैक्टर अफ्रीकन ग्रे विच इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट। तो आपको वाइल्ड में एक हाइब्रिड मिलने के चांसेस कम है और एक चांसेस ज़्यादा है एक म्यूटेशन मिलने। हाइब्रिड और म्यूटेशन जितने ज़्यादा अपीलिंग, जितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आपको इसके पीछे का एक सच मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार म्यूटेशन, जैसे मैंने बताया, इट्स अ जेनेटिक डिफेक्ट, या कभी कभार ज़्यादती होती है या कमी होती है। इसके वजह से इनमें बीमारियां और इनके जिंदा रहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसी वजह से म्यूटेशन वर्ल्ड में इतने महंगे होते हैं। आप बोलेंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के बर्ड क्यों इतने महंगे? क्योंकि बहुत सारे म्यूटेशन अपनी अडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, या अडल्टहुड आने के बाद वो ब्रीड भी नहीं कर सकते। सो बेचारा एक जो ब्रीडर है, वो 2-3 करोड़ के बर्ड लाके बैठ के सिर्फ वेट करता है कि ये कब इनका ब्रीड होगा। इसी वजह से ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी कि एक हाइब्रिड म्यूटेशन में डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन से एक्सपेंसिव म्यूटेशंस और हाइब्रिड्स होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में हाइब्रिड्स में बताया हुआ था, और इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन केस यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।